करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सभी दिलों को दर्द के दरिया में डुबोकर चले गए। धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर थे जिनकी एक्टिंग ने बॉलीवुड की फिल्मों के मायने कई तरह से बदल दिए थे। इस कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। 1975 की फिल्म शोले में जब ये कहते थे तो सबको अपने कॉमिक अंदाज में हंसाते हुए चले जाते थे, लेकिन आज वाकई इमोशनल करके वो चले गए। सोमवार दोपहर अपने घर पर उनका निधन हुआ। एक किसान के बेटे से किस तरीके से धर्मेंद्र बॉलीवुड के ही मैन बने, उनकी हर फिल्म हमेशा यादगार रहेगी। शायद किस्मत वाला हूं, हर रंग में, हर ढंग में लोग प्यार करते हैं मुझे। रोमांस हो, रोमांस में तो ज्यादा ही करते हैं। मोहब्बत आपकी न देती रोशनी घर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म है आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम। वो धर्मेंद्र सबको अलविदा कह गए चुपके चुपके। कोई कहता है कि धर्मेंद्र बॉलीवुड के पहले ही मैन थे, और वक्त देखिए 8 दिसंबर को जो धर्मेंद्र अपना 90वां जन्मदिन मनाते, उससे 13 दिन पहले अपने फैंस को आखिरी बार देखने का मौका दिए बिना खामोशी से चले गए। मैंने इसको प्रोफेशन नहीं, अपनी महबूबा समझा है। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैंने नहीं सोचा था मैं करोड़ों अरबों तक पहुंचूंगा, मुझे नहीं चाहिए था साहब। मैं चाहता था लोगों के दिलों में जगह हो जाए। लोगों के दिल जो ये जगह मिल गई, ये करोड़ भी नहीं दे सकता। कितना अमीर हो जाऊं ये नहीं मिल सकता। ये सब मेरे जो बैठे हुए हैं मेरे चाहने वाले, जो मैं इनको चाहता हूं, जो मोहब्बत ये देते हैं, ये लव कितना भी हो जाऊं वो तो बीमार करेगा। वो रात को सोचूंगा यार ये कल इनकम टैक्स का छापा पड़ गया तो क्या होगा। अभी यहाँ निकलता हूँ, इनमें जब हंसी स्माइल सामने से आती है तो दिल ऐसे हो जाता है यार ये मेरे हैं। देश में हर चाहने वाले को अपना समझने वाले धर्मेंद्र बीमार थे, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर अचानक सोमवार दोपहर करीब 1 बजे धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंचती है। घर के बाहर बैरिकेड, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। 1:10 पर न्यूज एजेंसी ने धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी। तब तक मुंबई में विलेपार्ले शमशान घाट की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाती है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान समेत तमाम बड़े सितारे विलेपार्ले शमशान घाट पहुंचते दिखते हैं। हेमा मालिनी पहुंचती हैं, बेटी ऐशा देओल पहुंचती हैं। दोपहर 3 बजे के करीब खबर आती है कि धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हो गया है। जब से जन्म लिया होश संभालते ही इनके दीवाने बन गए। तो मैं ही नहीं, सारी दुनिया दीवानी है इनकी। जब से मालूम पड़ा तब से मैं खाना पीना सब छोड़ दिया है और माहौल थोड़ा खराब लग रहा है। वो फैंस जो आम लोग हैं, धर्मेंद्र को जो हर किरदार में चाहते रहे, वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। मानो ये आंसू कहते हैं, क्या हुआ जो इतना चुपके चले गए धर्मपा जी। सिनेमा से पहला प्यार करने वाले धर्मेंद्र, जिन्होंने 65 साल के फिल्मी सफर में 300 फिल्मों में काम किया, जिन्होंने अपनी केवल एक तस्वीर मुंबई में 1958 में भेजकर सुनहरे पर्दे पर एंट्री करनी चाहिए, उन्हीं धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन होने पर उनके चाहने वाले अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। जिनके लिए धर्मेंद्र कहते रहे, लोगों का प्यार ही तो असली ताकत है। मैं आपसे विनती करता हूं, शोहरत खो देने का मुझे दुख नहीं होगा। ये तो नशा है, चढ़ता है तो उतर भी जाता है। लेकिन प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है। मुझे अपने दिलों से मत निकलना कभी। सर आपने हमें जिस दिन आप लोगों ने दिलों से निकाल दिया, शायद वो सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। धर्मेंद्र को कभी कोई उनका चाहने वाला दिल से निकाल ही नहीं सकता। धर्मेंद्र जो कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझते रहे। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई, जिसके बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर रहे। 12 नवंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर ने घर पर ही आगे इलाज की बात कही। फिर और खराब हुई तबीयत ने हमेशा सामने दिखते वक्त मुस्कुराते रहे धर्मेंद्र को सबसे छीन लिया। इसके बाद लगातार विलेपार्ले के शमशान घाट के बाहर उनके चाहने वाले जुटने लगे। बड़े बड़े सितारे आखिरी बार श्रद्धांजलि देने पहुंचने लगे। लेकिन तब तक सबको अलविदा कहकर धर्मेंद्र जा चुके थे। दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र जो दिल से ही सब कुछ कहते रहे। मैंने लिखा था कि शायरी मेरी, बात ये दिल की तेरी मेरी।
शायरी मेरी बात ये दिल की तेरी मेरी, जिस दिल ने सुना उस दिल ने कहा, कब इसने सुनी चुप कैसे कह दी। दिल की हर दिल को छू गई, दिल ने दिल से जब भी दिल की कह दी। मैं भी लगा रहता हूँ कुछ ना कुछ, जाट आदमी भी शायर हो गया। धर्मेंद्र के निधन की खबर आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। लिखा कि धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग के अंत का प्रतीक है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्म हस्ती थे, एक अद्भुत अभिनेता जिन्होंने हर किरदार में गहराई और आकर्षण भरा। अलग अलग भूमिकाओं को निभाने का उनका अंदाज अनगिनत लोगों के दिलों को छू जाता था। धर्मेंद्र को उनकी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी उतना ही सराहा जाता था। जिस विनम्रता के लिए धर्मेंद्र जीवन भर याद किए जाएंगे, उसका सबूत है कि कभी उनके सिर पर स्टार होने का नशा चढ़ा ही नहीं। इंसानियत को मैं बहुत महत्व देता हूँ। इंसानियत हो, अच्छे इंसान है तो आप सब कुछ हैं। आप अच्छे इंसान नहीं तो कुछ नहीं। सच्ची मुझे दुख भी होता, बट आई कांट गो विद एवरीबॉडी, आई कांट टेक एवरीबॉडी विद मी, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा, हमारी तादाद कम है। तो इसमें एक आप कदर और तारीफ में फ़र्क देखिएगा कि होती है तारीफ अहमियत की, वीआईपी होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कदर होती है। वाह। तरजीह ना दे ओहदे को इंसानियत पर, बंदे पे खुदा की तब नजर होती है। वाह। धर्मेंद्र बॉलीवुड का वो नाम रहे जिन्हें लोग सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक जुनून, एक संघर्ष, एक साहस के प्रतीक के रूप में देखते हैं। चमकती स्क्रीन पर जो सुपरस्टार बने, जिनकी शुरुआत बिल्कुल जमीन से जुड़ी थी, बिना पैसों के, बिना गॉडफादर के, सिर्फ सपनों के सहारे। मट्टी का बेटा हूं, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। मट्टी का बेटा हूं, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। उखड़ती बूढ़ी सांसों से चुरा कर चंद सांसें मैं, चीर के सीना धरती का फसल नई एक बो दूंगा। खेतों में हरियाली की चादर फिर जब बिछ जाएगी, खेतों में हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, उगाएगी जवानी मेरी, सांसों में सांसें भी आ जाएंगी। अरे वाह। फिर होके लथपथ मट्टी में मैं खेतों खेतों भागूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, और पकते पकते फसल सुनहरी जब हो जाएगी, लेके दाती हाथों में गाता गीत बैसाखी के, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा। मिट्टी का बेटा हूं, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। सपनों को पूरा करके सुपरस्टार यादों की बारात के सहारे अब सबको छोड़कर चले गए। दिल्ली वालों, अगर आपने मुझे अपने दिल से निकाल दिया तो कुतुब मीनार पे चढ़ जाऊंगा।